Hello friends, welcome to the Galaxy Group of Science, subject Mathematics and chapter Sequence and Series। उसमें हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि क्या कितने लेक्चर से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अरिथमेटिक आगे कब बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर कब बढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। बट मैं जो असाइनमेंट भेज रहा हूँ या एग्जाम्पल, ये हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल था वो मैंने हाफ छोड़ा था, एक भी बच्चे ने मुझे कंप्लीट करके नहीं भेजा। और मैंने पहले भी आपको आगे के वीडियो से बोला था कि आप खुद भी कुछ सर्च कीजिए और उसके डाउट्स मुझे भेजिए। बट अभी तक किसी ने भी मेरा एक भी डाउट्स जो असाइनमेंट से बाहर के था वो नहीं किया है। स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए, जिज्ञासा, कि आप नया जानने के लिए कितना उत्सुक है और जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो उसमें आपकी मास्टरी कितनी है, मतलब वो टॉपिक्स आपको कितना समझ में आया है, वो कैलकुलेशन आप नहीं कर रहे हो। सिलेबस खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं चाहता तो सिर्फ टेक्स्ट बुक लेके ये चैप्टर अभी तक खत्म हो जाता, बट ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा जाने जो आपको नहीं पता था, या फिर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होना चाहिए कि हाँ, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से मुझे कोई भी सम दे दो, मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हुआ है तो मुझे रिप्लाई देना, मुझे बताना कि सर मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, या सिर्फ टेक्स्ट बुक को लेके आगे बढ़ते जाए, बाकी के सब हम ढूंढ लेंगे या हम कर लेंगे। जिस तरह से भी आपको लगता है, मुझे आप वीडियोस देखने के बाद रिप्लाई जरूर करें। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस के लिए, सीरीज के लिए आपके पास इनफ नॉलेज हो गया है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे, कोई इशू नहीं। बट अगर ऐसा होता तो ये हाफ सम अभी तक कंप्लीट करके किसी ने भेज दिया होता। ठीक है, तो बेसिकली आप जो पढ़ रहे हो बोर मत होइए, कुछ नया जानिए और हर रोज मैं कुछ नए सम्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें देखिए कि आप कितने मास्टर हुए। हर बार अपने आप को उसमें रख कर चेक कीजिए। ठीक है, जैसे वीडियो के आपने वैल्यूज देख ली, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर आ जाए तो रुक जाइए और वीडियो को प्ले कीजिए और मेरा आंसर और आपका आंसर मैच कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। ठीक है, तो जैसा आप बोलोगे उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इनफ हो गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, तो हम नेक्स्ट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा माहौल क्रिएट नहीं हुआ है या ऐसी मास्टरी नहीं आई है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो रेगुलरली अपना काम भेज रहे हैं, मैं असाइनमेंट भेजता हूँ, शाम को उनका रिप्लाई भी आ जाता है। डाउट्स ये है, ये समझ में नहीं आया है। बट कुछ बच्चे मुझे लगता है कि अभी भी वो क्वारंटाइन वाले माहौल में ही हैं कि देखेंगे, सीखेंगे, टाइम है अभी नहीं। अगर ऊंचा गोल है, मैंने पहले ही दिन आपको वीडियोस में बताया था कि अगर आपका गोल इस पोस्ट तक जाना है तो मान लीजिए कि आप उस पोस्ट पर हो और तब आपका बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उस तरह से बिहेव करना। ठीक है, तो जो भी है मुझे रिप्लाई करना। बहुत हो गई बातें, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे कि SM-n स्टेप जो है वो किस तरह से फाइंड आउट होगा। ठीक है, सो उसके लिए अगर कोई भी स्टेप मुझे उसका एडिशन फाइंड आउट करना है तो तीन चीज़ें चाहिए मुझे। एक तो फर्स्ट स्टेप चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए और आइदर n चाहिए। तो n मेरे पास है, n कितना है, m-n, वो मेरे पास है। n इज इक्वल टू m-n, वो मेरे पास है। मुझे चाहिए अब जो वैल्यू a फाइंड आउट करनी पड़ेगी और d फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये दोनों वैल्यूज मुझे निकाल कर लानी पड़ेगी कहीं से भी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज में आपके पास एक रिलेशन ये है
ओके, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट 2a इज इक्वल टू, उसे मैं उस तरफ भेज दूंगा, सो इक्वालिटी के उस तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस डी इन ब्रैकेट m प्लस n माइनस 1, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा कि मुझे एग्जाम्पल थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये तो प्रूव हो चुका है, सो आई थिंक आपने लिख लिया है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ तक। ये भी प्रूव हो चुका है LHS इक्वल टू RHS, तो उसे भी मैं रफ कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा वर्किंग एरिया बढ़ जाए, तो हम अच्छे से बड़े राइटिंग के अंदर सॉल्व कर सकें। चलो ठीक है, अब ये जो रिलेशन है आइदर मैं इस इक्वेशन में भी रख सकता हूँ या फिर इस इक्वेशन में भी रख सकता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। चलो, सो ये जो रिलेशन है मैं अगर किसी एक इक्वेशन में रखूँगा तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक तो a एंड d, n को हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि उसी के टर्म्स में आपका आंसर आएगा। सो यहाँ से मैं अगर a की वैल्यू इसमें रख दूँ तो मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो, तो मैं इसमें इस इक्वेशन के अंदर एक 2a की वैल्यू रख रहा हूँ। किसकी वैल्यू? 2a की वैल्यू रख रहा हूँ। तो देखिए m 2a इज इक्वल टू दैट माइनस 2 इंटू माइनस डी m प्लस n माइनस 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n है मेरा। चलो ध्यान दीजिएगा, m को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो माइनस 2m ये d जो है दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस डी कॉमन निकाल रहा हूं और m को मल्टीप्लाइड करूंगा तो क्या बचेगा, m इंटू एम प्लस n माइनस 1। यहाँ से तो माइनस डी कॉमन निकल गया है, यहाँ से प्लस डी था और मैंने माइनस डी कॉमन निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव के साथ m और मल्टीप्लिकेशन में आएगा, m इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 2n है मेरा। ठीक है, चलो अब सब कुछ मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाते हैं। सो माइनस 2m को उस तरफ भेज देता हूँ तो प्लस हो जाएगा, सो माइनस डी इन ब्रैकेट ये m स्क्वायर प्लस mn माइनस m, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m इज इक्वल टू 2n प्लस 2m, ये होगा। चलो माइनस m प्लस m कैंसिल, ओ m स्क्वायर भी कैंसिल, तो बचा क्या अब, माइनस डी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे बचा है mn, बचा है, और यहाँ से बचेगा 2m प्लस n। सो d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी माइनस 2 इन ब्रैकेट m प्लस n अपॉन mn, ये d की वैल्यू है। तो तेरी बहुत लंबा एग्जाम्पल हो जाएगा। चलो, सो अब a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है हमें, तो 2a इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस d इज इक्वल टू माइनस 2 m प्लस n अपॉन mn इंटू m प्लस n माइनस 1। मैंने इस तरह से इक्वेशंस में वैल्यूज रखकर d और 2a की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन में देखोगे वीडियोस के, तो मैंने d एंड 2a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो s m माइनस
तो उसमें अंदर वैल्यूज रखेंगे हम और धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन करके उसका आंसर आएगा। क्लियर? चलिए, सो Sn इज इक्वल टू n/2 मींस m minus n/2 in bracket 2a plus m minus n minus 1 into d, ये उसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलो, सो m minus n/2 in bracket 2a plus, अब 2a की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, तो 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ से -2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, इट इज 1 प्लस n plus n upon mn, n plus n minus 1, ये 2a की वैल्यू है, प्लस m plus n minus 1 into d की जो वैल्यू है, वो d की वैल्यू क्या है, इसमें से भी -2 कॉमन निकाल देते हैं, तो सब में से -2 कॉमन निकल गया है यहाँ पर। ओके, तो d की जो वैल्यू है वो भी क्या बचेगी, m plus n अपॉन, ये तो था ये d की वैल्यू, सब में से -2 कॉमन निकल गया है, इसमें से भी इसमें से। ओके, अब कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं, 2 कैंसल, ये माइनस यहाँ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज n minus n, ये क्या बन जाएगा, n minus n, और 1 तो है प्लस, इन दोनों में से कॉमन है, दैट इज m plus n अपॉन mn कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा m plus n minus 1 प्लस m minus n minus 1, ये बचेगा सिर्फ। ठीक है, चलो, सो n minus n in bracket 1 plus n plus n upon n, तो ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, n कैंसल, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 2n minus 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा 2n minus 2। ओके, तो ये जो है वो आपका s m minus n, आगे भी सिंप्लीफिकेशन करना है तो कर सकते हो, बट ये आंसर रहेगा हमारा सेकंड का। क्लियर? तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा थर्ड जो बाकी था, थर्ड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। Third example, the first, second and last term of an AP are A, B and C respectively. Three terms are given, first, second and last. Okay, चलो, so अगर कोई arithmetic progression है, so first A1, A2 तरह से last टाइम जो होगा वो आपका AN होगा। ठीक है, तो यहाँ पर values क्या दी है, the first, second and last term of an AP are A, B and C. Directly A1 is equal to A रहेगा, A2 is equal to B, और उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, A plus B होता है। ठीक है, फर्स्ट है A है हमारा और डिफरेंस, एंड लास्ट टर्म जो है आपका AN is equal to C है, तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, n minus 1 है। क्लियर? Prove that the sum is, जो n टर्म्स है उसका जो सम होगा वो हमें ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? ये ऑलरेडी हमने मैंने सॉल्व करवाया है, लेकिन फिर से मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, चलो, डाउट्स में था किसके पास, तो ये मैंने सॉल्व किया था। ओके, चलो, तो हमें Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, Sn। चलो, तो Sn के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। एक तो आपके
फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो आपके पास है a1 इज इक्वल टू a है, डिफरेंस होना चाहिए, सो डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1, इनडायरेक्टली इट इज b माइनस a, यही होगा b माइनस a, ओके। और एक चीज चाहिए आपको n, ठीक है। सो n क्या होगा, तो a में आप वैल्यूज रखोगे a एंड d की, इसकी a और d की, तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो a इज इक्वल टू आपके पास c है, क्या है आपके पास c, सो यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू दिस b माइनस a, ओके। चलो इस a को उस तरफ लेकर जाते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, दिस c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू b माइनस a, ये मल्टीप्लिकेशन है, सामने जाएगा तो डिवीजन में, सो c माइनस a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ लेकर आता है, c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, सो n इज इक्वल टू c माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a, चलो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। सो n की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू भी है और डिफरेंस की वैल्यू भी है। अब तीनों तीन वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, ओके। सो n/2 आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है, सो a प्लस a है, ये जो हमारा दूसरा फॉर्मूला था, ठीक है। चलो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, फर्स्ट स्टेप तो a ही है और लास्ट स्टेप क्या है आपके पास, सो आपके पास टर्म कौन सी बची है, दैट a प्लस c इंटू b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, ये आपका LHS हो गया, जो आपको प्रूव करना था, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, क्लियर। तो इस तरह से ये आपका थर्ड एग्जाम्पल होगा, तो वही कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा ध्यान देना, क्लियर। तो ये सॉल्व हो जाएगा इस तरह से थर्ड एग्जाम्पल, ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ हमने पहले ही सॉल्व किया था लास्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। अब एक और सम है आपके पास 5, चलो so fifth sum, prove that a sequence is an arithmetic progression if the sum of its n term is of the form of a n square plus bn where a and b are constant। कि आपका जो सम है प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कंसेक्यूटिव जो भी स्टेप्स रहेंगे उन सभी स्टेप्स के बीच एक कॉमन डिफरेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो अगर उसका सम इस फॉर्म में हो, कौन से a स्क्वायर प्लस bn में, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी, ये हमें प्रूव करना है, क्लियर। तो हमारे पास जो टर्म है वो इससे रिगार्डिंग है, दैट sn इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bn, इस फॉर्मेशन में है और हमें ये प्रूव करना है। और यहाँ पे दिया गया है दैट a and b आर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। अब आपको प्रूव करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपको डिफरेंस जो होगा वो एक कांस्टेंट टर्म मिली तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं मिली तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, क्लियर। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो हमें पहले Sn का जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट इट इज 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये है, ठीक है। चलो अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इस फॉर्म के अंदर चलाएंगे, तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज an प्लस
इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर डी बाई 2 माइनस एन डी बाई 2 ये होगा। चलो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एन स्क्वायर वाली टर्म्स अलग करेंगे और एन वाला टर्म अलग करेंगे, ठीक है। तो एक टर्म है डी बाई 2 एन स्क्वायर प्लस इसमें से एन कॉमन निकालेंगे ए माइनस डी बाई 2 एन। क्लियर? अब इससे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कंपेयर करोगे तो मिलेगा दैट a इज इक्वल टू, इससे कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू d बाई 2 एंड b इज इक्वल टू a माइनस b। ये वैल्यूज है, ठीक है। चलो अब Sn आपके पास है, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर बात करो दैट Sn माइनस 1, ठीक है। Sn माइनस 1 अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अब आप जनरली एक इक्वेशन देख लीजिए। एक इक्वेशन आपने 10th में भी पढ़ा था और फिर से रिवाइज करवा रहा हूं कि अगर आपके पास सीरीज का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, और उस पर से आपको सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से होगा? दैट आप अगर देखोगे ध्यान से तो कोई भी सीक्वेंस होती है उसका Sn का मतलब क्या होता है? Sn का मतलब होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऐसे लास्ट तक क्या होता है उसका an रहेगा, ठीक है। और an हमारा जनरल फॉर्मूला है, an हमारा जनरल फॉर्मूला है। और अगर उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो Sn-1 मुझे फाइंड आउट करना है। वो कैसे मिलेगा? दैट आपके पास Sn का जनरल फॉर्मूला तो है, ठीक है। अगर उसमें n की जगह मैं उसे सब्स्टिट्यूट करूं n-1 से, इससे n-1 से, तो आपको किसका इक्वेशन, तो इसका मतलब आपको क्या मिला? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस इसका लास्ट टर्म जो होगा an-1, ठीक है। अब मैं अगर Sn में से Sn-1 टर्म माइनस कर दूं तो इसका मतलब a1 कैंसिल हो जाएगा, a2 कैंसिल हो जाएगा, a3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा आगे an-1 वो भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो बचेगा क्या? बचेगा आपको an। ये आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है, इसका लॉजिक आपको पता नहीं होगा लेकिन ये आपने ऑलरेडी पढ़ा था इक्वेशन, ठीक है। तो वो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके पास सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज का अगर जनरल फॉर्मूला है, उसके ऊपर से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इक्वेशन निकालना चाहते हो, मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस का अगर इक्वेशन निकालना चाहते हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है Sn-1 इज इक्वल टू a, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो तो अब मैं उसके लिए Sn-1 की वैल्यू निकालूंगा इसके लिए। तो यहाँ पर a n की जगह n-1 होल स्क्वायर प्लस b की जगह n की जगह n-1, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है सिर्फ ये जो जनरल फॉर्मूला था मेरे पास उसके अंदर किसी सब में सब्स्टिट्यूट किया मैंने, n को n-1 से सब्स्टिट्यूट किया तो Sn-1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसे भी मैं कन्वर्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा a n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस bn माइनस b, ये होगा। चलो तो an² माइनस 2an प्लस a प्लस bn माइनस b, ये होगा। तो उसका हमें क्या निकलेगा यहाँ से an², ये जो भी टर्म्स है ये हमारी मीडियम है Sn-1। चलो उसके ऊपर से मैं जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर देता हूँ। जनरल फॉर्मूला an इज इक्वल टू क्या होगा? Sn माइनस Sn-1, ये रहा उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो तो an² प्लस bn माइनस an² माइनस 2an प्लस a प्लस bn माइनस b, ये होगा। चलो सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, an² कैंसिल एंड bn भी कैंसिल। चलो माइनस माइनस a प्लस 2an प्लस a माइनस b, तो ये आपको क्या मिला है an, ठीक है।
अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1। सो मैं जनरली a1 फाइंड आउट कर लेता हूँ। a1 मींस n इज इक्वल टू 1 रखूंगा। सो n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 2a प्लस a माइनस b, मतलब इट इज 3a माइनस b। और a2 रखूंगा n इज इक्वल टू 2, सो इज 4a प्लस a माइनस b, सो 4a प्लस 5a माइनस b। और डिफरेंस अगर फाइंड आउट करूंगा b इज इक्वल टू a2 माइनस a1, सो a2 मींस 5a माइनस b माइनस 3a माइनस b। चलो माइनस b प्लस b तो कैंसिल हो जाएगा, 5a माइनस 3a इज 2a। और डिफरेंस जो आपको मिला यहाँ पे पहले ही लिखा था दैट a एंड b आर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स कैसे हैं, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है, इसी वजह से ये भी कैसा मिला आपको, डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है। तो डिफरेंस कांस्टेंट है मींस डिफरेंस सभी के लिए सेम है। तो ये जो है ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर? तो इस तरह से ऐसे भी सम्स रहते हैं जो प्रूवन वाले रहते हैं। और आगे ऐसे ज़्यादा सम करने हैं तो वीडियोस में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और अगर फर्दर टॉपिक्स के अंदर जाना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि सर नेक्स्ट वीडियोस अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हो, ठीक है। अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम एग्जाम्पल देखने बाकी है, फिर भी एट योर चॉइस जैसा आप कहोगे कि नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है तो नेक्स्ट टॉपिक, अगर इसी टॉपिक के अंदर और डीप थ्रू जाना है तो उसके रिगार्डिंग और एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्लियर? थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।